मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए विभिन्न विषयों पर बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें बांग्लादेशी घूसपैठी, एप्स्टीन फाइल और प्रदेश में एसडीएम हत्या मामले को भी सामने रखा, जहां पर रक्षक ही भक्षक होने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई अहम विषयों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने सभी त्योहारों में मदिरा दुकान के खुलने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया देकर कहा कि सरकार को किसी से कोई लेना देना नहीं है, केवल पैसा कमाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, किसी की भावना से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुखद घटना है, एसडीएम द्वारा एक आदिवासी की हत्या का मामला है, जिस पर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री गृह मंत्री के विभाग का ही है, बड़ा मामला है और एक आदिवासी की निर्मम हत्या ये दर्शाता है कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब, लगातार हत्या, लूट, बलात्कार और अब तो हद हो गया जब प्रशासन के लोग ही हत्या करने लग गए हैं। विष्णुदेव की सरकार और विजय शर्मा के विभाग, विष्णु जी के भी विभाग किस प्रकार से अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, बेलगाम हो गए हैं। अब उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं। आदिवासियों को, वृद्ध आदिवासी को पीट पीट कर मार डाला। ये स्थिति इस प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एसडीएम और तहसीलदार आदिवासियों को मार डाले। सर, ये बीरनपुर मामले की फैसला आया क्या आया है? 17 लोग बरी हो गए। 17 लोग बरी हो गए और 2 मुस्लिम युवकों की हत्या के मामले में। ईश्वर साहू के बेटे मामले में सर वो जो 17 लोग थे वो बरी हो गए। देखिए, अपराध तो घटित हुआ। अब सवाल इस बात का है कि उसके पुलिस और वकील किस प्रकार से कोर्ट में दलील रखते हैं, वो एक महत्वपूर्ण बात है। घटना तो देखिए, जो श्रमिक नेता शंकर गुहा नियोगी, उसकी हत्या हुई थी, सारे लोग बेइज्जत बरी हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हत्या नहीं हुई थी, हत्या तो हुई है, लेकिन किस प्रकार से आप अपना पक्ष रखते हैं वो महत्वपूर्ण है। ये गोली मुहर्रम खतरनाक व्यक्ति बन गए क्योंकि वो भारत के देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। देश को बेचने का काम तो ये लोग कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, एप्स्टीन फाइल खुला, हरदीप पुरी मंत्री हैं और खुद मीडिया के सामने आके कहते हैं कि 3 या 4 बार एप्स्टीन से मिले। किस हैसियत से मिले थे भाई? एक अधिकारी की हैसियत से, एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से, किस हैसियत से मिले थे? लेकिन कल पवन खेड़ा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कम से कम 62 बार ईमेल का आदान प्रदान हुआ और 13 से 14 बार उनकी मुलाकात हुई। किसके लिए, किस लिए, क्यों? तो देश को बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज अडानी का केस चल रहा है यूएस में और एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया है। इसके चलते ये 18% का ट्रेड डील हुआ। हमको नुकसान होगा, देश का, किसानों को नुकसान हो जाए, व्यापार को नुकसान हो जाए, कोई लेना देना नहीं। 30% सस्ते में जो तेल मिल रहा था रूस से, आप अमेरिका के दबाव में आप खरीदना बंद कर देते हैं। वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदेंगे आप अमेरिका के दबाव में युद्ध रोक देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर रोक देते हैं। तो देशद्रोही कौन है? अमेरिका संचालित कर रहा है भारत को। अमेरिका के राष्ट्रपति 75 बार हो गया अपमानित करते हुए देश प्रधानमंत्री को, लेकिन चुप है। विजय जी बोले ना ट्रंप के बारे में, ट्रंप झूठा है बोले। राहुल जी ने कहा, लोकसभा में कहा, बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई
और रिजू जी अब यहाँ बोल रहे हैं, बोले ना ट्रम्प के खिलाफ। सर एप्स्टाइन फाइल को भी लेकर बोल रहे हैं जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है उस दिन भी शराब दुकानें जो है वो पुलिस सरकार ने फैसला ले लिया, आप लोगों पे घोटाले का आरोप लगाते हैं, खुद अब होली के दिन भी शराब दुकानें खुली हैं। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है 30 त्यौहार से, महापुरुषों की पुण्यतिथि जयंती से भी कोई मतलब नहीं। होली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार जिसमें सभी धर्म के लोग मानते हैं, अब उस दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, बंद नहीं रहेगा, इसका मतलब केवल इनको पैसे से मतलब है, पैसा ही सब कुछ है इनके लिए, और कोई नहीं है, सब कुछ पैसा है। एक बार तो समझ आता है कि हो सकता है कि चूक हो गई, आदेश नहीं निकाला हो, लेकिन जब बार बार उस प्रकार से आदेश निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ के सरकार विकृत कर रही है। तो सरकार को कोई किसी भावना से कोई लेना देना नहीं है। सर किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल मोहन भागवत कभी एक बड़े हिंदुओं के नेता बनते हैं, कभी उसके भाषण में आप गीता का श्लोक सुना है, कभी उपनिषद का श्लोक सुना है, कभी रामायण की चौपाई सुना आपने? बड़े हिंदुओं के नेता बनते हैं, संरक्षक बनते हैं, 3 बच्चे पैदा करेंगे तो रोजगार कौन देगा? आप दे रहे हो क्या? केवल भड़काने का काम कर रहे हो आप। और घुसपैठिए आए हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी जी और शाह जी हैं। उनसे इस्तीफा मांगे ये लोग, निकम्मे हैं ये लोग, अपने पद की जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और बार बार घुसपैठे चिल्ला रहे हैं। 11 साल से सरकार आपकी है, रोक नहीं पा रहे हैं। तो मोहन भागवत जी से इस्तीफा मांगेंगे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से? अरे एप्स्टाइन फाइल देखिए, ये तो अमेरिका के न्याय विभाग ने जारी किया है सीनेट की अनुमति से, है ना? ये कोई फर्जी केस तो इसको सबूत और किसको सबूत बोलेंगे? बोले ना ये 14 बार नहीं गए थे, क्यों गए थे? मतलब यहाँ ज्ञान का वहाँ चला गया क्या? छत्तीसगढ़ का ज्ञान, यहाँ ज्ञान प्रगति क्या क्या हुआ, उससे क्या हो रहा है, वही हालत वहाँ भी होगा। राज्यसभा की 2 साल खाली हो रही है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। राज्यसभा की खाली नोटिफिकेशन जारी हो गया है, एक बीजेपी को मिल सकती है, एक कांग्रेस को मिल सकती है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।